आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक पुराना गाना याद आ गया, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अब आप लोग ये तय करें कि ये नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से कह रहे हैं या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा सबसे पहले जो है वो नड्डा जी आए थे और नड्डा जी ने जो कहा कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है भाई, बच्चा बड़ा हो गया है। माँ बाप से कहो कि भाई कब तक इस तरह से जो है ये हाथ पकड़ के चलाते रहेंगे, क्या समझ रखा है भाई। अब हम 25 साल के 30 साल के हो गए हैं, अभी भी हमारी उंगली पकड़ के चलाओगे क्या? 4-4 बार हमने सरकारें बना ली, क्या समझते हो भाई? नहीं नहीं, ना 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 ना। तो भाई उसके बाद जो हुआ, पता चला कि बच्चा ठोकर खा के गिरते गिरते बच गया, बस गिर ही गया था, बस बच गया। तो उसके बाद फिर जो बाप था उसने कहा भाई देखो, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बुरा होता है, ध्यान से चलो, देख के चलो, नीचे जो कंकड़ पत्थर हैं उनको देखो, आगे पीछे जो तुम्हारे साथ जो सहयोगी लोग हैं उनको भी देखो, उनको भी संभालो। तो बाद में पता चला कि हाँ भाई अंदरूनी बैठकें हुई, कुछ हुआ, संघ ने कहा कि एक कोई व्यक्ति, एक मंत्री, विशेष मंत्री, उसको हटाइए। उन्होंने नहीं हटाया तो उन्होंने अच्छे खासे स्टेटमेंट दे डाले, उनके लोगों ने आर्टिकल्स लिख डाले और उसके बाद में वो आपस में मान मनौवल हुई, मांडवाली हुई, जो कुछ भी हुआ। फिर उसके बाद फिर जो है वो संघ की जो वार्षिक बैठक होती है उसमें नड्डा जी भी गए। सुने हैं कि नड्डा जी को जो है वो काफ़ी डांट डपट पड़ाई गई और ये कहा गया कि भाई 2029 के लिए ऑटोमेटिक ना माना जाए अपने आप को, कहा गया। दूसरी तरफ योगी जी की पीठ पे हाथ रख दिया गया कि नहीं, योगी जी नहीं हटेंगे, वहीं रहेंगे। लो जी, योगी जी बने भी मोदी जी के पहली पसंद के हिसाब से नहीं थे, वो भी संघ की पसंद से ही बने थे। लेकिन ये संघ ने एक काम अच्छा कर दिया, बाकी और भी बहुत सारे संघ की भी कई विषयों पर आलोचना होती रहती है, लेकिन ये काम जो संघ ने किया ये वास्तव में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ा काम किया। योगी जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो एक मॉडल चीफ मिनिस्टर बन गया और सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो योगी जी की अब इस समय नकल करते हैं। हालांकि नकल के लिए अकल चाहिए। वो दिख गया आपको, जो बुलडोज़र वाला जो प्रकरण हुआ, उस बुलडोज़र वाले प्रकरण में सभी की डांट पड़ी, मध्य प्रदेश की डांट पड़ी, राजस्थान की डांट पड़ी, योगी जी की तारीफ हुई। इसीलिए नकल के लिए अकल ज़रूरी है। अब ये सब जब चल रहा था और ये बातचीत चल रही थी कि भाई ऐसा हो गया है, तो फिर उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दे दिया कि मैं फिर आऊँगा 5 वर्ष बाद। वेरी गुड। इसके बाद अब कल जो है वो पुनः मोहन भागवत जी बोल पड़े कि व्यक्ति को अपने को भगवान नहीं समझना चाहिए, कोई भगवान है या नहीं है यह भक्त तय करेंगे। या इस समय शायद उन्होंने कहा कि यह जनता तय करेगी, लेकिन सही बात यह है कि हमारे यहाँ भी भक्त और भगवान में भगवान अपने आप को नहीं बनाता, ये बात बिल्कुल सही है। सनातन धर्म के अनुसार भक्त ही भगवान को अवतरित करता है, भक्त ही भगवान को प्रकट करता है। ये कटाक्ष क्या था? ये कटाक्ष वो वाली बात थी कि मैं अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं महसूस कर रहा हूँ, मेरे में इतनी शक्ति आ गई है, मेरे में इतनी ऊर्जा है कि मैं निश्चित रूप से बायोलॉजिकल नहीं हूँ। लो जी,
उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। आज भी आपको पता चला है कि कांग्रेस के हैंडल जो हैं उनको नॉन बायोलॉजिकल पीएम कह के संबोधित करते हैं। लेकिन ये एक स्लिप ऑफ टंग तो हो गई मोदी जी से, अब इसका तो वो क्या करें, अहंकार छलकता है ना कई बार। तो इस पर ज्ञान हमारे मोहन भागवत जी ने पुनः दिया है, यानी कि ये कल ही दिया है, बल्कि कल ये रिपोर्ट हुआ है, कहा तो संभवतः परसों उनका वो चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा है, वो ये कहा है कि भाई व्यक्ति को अहंकार रहित होकर काम करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्य का अहंकार यदि हो जाता है तो व्यक्ति का, जिसको कहते हैं व्यक्ति का जो उत्थान है वो रुक जाता है। बात तो सही है, अभी तो गीता का ज्ञान है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व के साथ ही कार्य करोगे तभी जो है उस कार्य में आपको कुशलता भी मिलेगी। योगः कर्मसु कौशलम। या तो बात तो उन्होंने बिल्कुल गीता के मर्म की कही, लेकिन यह वस्तुतः चल क्या रहा है यह मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने अंदरूनी सूत्रों से पता करने का। अब अंदरूनी सूत्रों से कुछ कुछ पता चला है, अब कुछ कुछ जो पता चला है वो वही चल रहा है कि साहब के आरएसएस चाहती है, जैसा मुझे पता चला। देखिए मेरी सूचना, मैं कतई ये क्लेम नहीं करता कि ये 100% सच है, ये मेरी सूचना है, और आप लोगों में से बहुत सारे संघनिष्ठ लोग होंगे, उनको इस सूचना के बारे में पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है। यदि पता है आपको जो सूचना मेरी है तो कृपया नीचे टिप्पणी लिख के उसकी हाँ या ना अवश्य कर दीजिएगा। जैसे मेरी भी यदि मान लीजिए सूचना गलत हो तो मुझे पता चल जाए। सूचना यह है कि संघ कह रहा है कि आपको 75 वर्ष पर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोदी जी कह रहे नहीं, मैं अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लूँगा। लेकिन सही बात यह है कि एक जो यदि जो हम लोग भी देख रहे हैं और जो हम लोग पोलिंग भी करवा रहे हैं और जो दूसरे लोगों से भी देख रहे हैं, ये है कि मोदी जी का जो पीक पीरियड था वो अब उनके पीछे है। अब दूसरा पीक पीरियड लाने के लिए उनको कुछ, या तो वो कुछ ऐसा कार्य करें, बालाकोट जैसा कुछ करें। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश पे हमला कर दो मोदी जी, बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान टारगेट है। हिंदुओं को तंग कर रहे हैं, आपकी जो एक ये इमेज बन गई है कि आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते हो। एक साथ पंथ दो काज हो जाएगा। जब वहाँ हमला करोगे तो वो बॉर्डर एरिया के हिसाब से प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा देना, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, और एक्सटर्नल इमरजेंसी भी लगा देना। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती ही है नॉर्मली, जब भी इस तरह की कोई लड़ाई वड़ाई होती है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी भी लगा देना। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाओगे तो आप सेंसरशिप भी लगा सकते हो। धारा 19 जो है सस्पेंड हो जाती है इमरजेंसी में, पता है आपको। ये आपके जो है घूम रहे हैं इधर उधर, ये राहुल गांधी टाइप के लोग, कभी विदेश जा रहे हैं, कभी एक्स कर रहे हैं, कभी वाई कर रहे हैं। अमेरिका को भी पता चल जाएगा कि भैया तेरा ये जो टुच्चा है, ये तेरा टट्टू, यानी कि मोहम्मद यूनुस टाइप के लोग जो हैं, ये आप इनको खड़ा करके आप भारत से पंगा नहीं ले सकते। भारत आपको 2 मिनट में क्रश कर देगा। जो भी होगा करो, एक्शन करो। 2-4 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बस 2-4 दिन में आप अपनी चिकन नेक निकाल लेना, चटगांव को काट देना, बस ख़त्म हुई बात। उसके बाद बांग्लादेश घुटनों पे और पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज। उसके बाद फिर जो है नेगोशिएशन किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होगा, दूसरी चीज़ के ऊपर होगा। हिंदुओं के साथ कुछ भी करें, एक तपाड़, देखो आप कैसे नैरेटिव चेंज होता है। मैं तो मोदी जी आपके हित की बात बता रहा हूँ। आपको जो सुनील गावस्कर ने कहा था उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको भी एक हाई और जाना है, यू हैव टू स्केल अनदर हाई। और जब उस हाई पर आप पहुंच जाएं, अपना जो आपका जो सर्वोत्तम जो आपकी लोकप्रियता थी वहां तक पहुंच जाएं, उससे आगे पहुंच जाएं, उसके बाद फिर आप आ सकते हैं। और ये जो मोह है ना कि नहीं साहब हमारे बाद तो कोई गुजराती ही बनेगा,
ये छोड़ दीजिए, ये भारत में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में बदनामी ही इसी कारण हुई कि साहब कि ये 2 गुजराती वाला मामला वहाँ पर लोगों ने खूब फैलाया। ये अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, ये 2 गुजराती वाला मामला जो है इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको भी चेक करना पड़ेगा। बाकी मोहन भागवत जी के पास निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपसे अच्छी पहुंचती है। पहले आपके पास भी पहुंचती थी, आपने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। आप अब केवल ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और आईबी के थ्रू, इन सारे के थ्रू जो है आप रिपोर्ट ले रहे हो, आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग अब नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपस की जो चल रही है इसको सुलझा लें तो ठीक रहेगा। हम लोगों को भी जो है वो बार बार बीच में इंटरवीन करने का, आप लोगों से अनुरोध करने का कि भाई जी आप लोग जो है अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक में ना करके और आपस में ही सुलझा लें तो अधिक ठीक रहेगा। यही हम आप सभी से, दोनों लोगों से आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।